आप जब भी किसी रेड लाइट पर खड़े होते हैं और पड़ोस में देखते हैं कि एक चमचमाती कार में एक सज्जन बैठे हैं, उनकी आंखों पर चश्मा है और मुंह पर एक मुस्कुराहट है और वो किसी सुंदर सा कोई गाना गा रहे हैं। तभी बाजू वाली कार पर नजर जाती है, उन सज्जन का इतनी गर्मी में एसी खराब है और थोड़े से बेहाल हो रहे हैं। फिर आगे एक कार में आप देखते हैं कि उनकी कार में कोई स्टीरियो नहीं है, एसी भी नहीं चल रहा है, गाड़ी भी खूब धुआं दे रही है और सब लोग उनको घृणा से देख रहे हैं। तभी दाईं ओर आप देखते हैं एक सज्जन, उनके माथे की शिकन बताती है कि वो शायद गाड़ी की एवरेज से बहुत दुखी है। उनके बाजू में शायद एक गाड़ी का टायर खराब हो गया है, वो लाइट के हरे होते ही धक्का लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या ऐसे में आपका अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान जाता है? गाड़ी में कैसी भी दिक्कत होने पर या आप उसे ठीक कराते हैं और या अधिक दुखी होने पर गाड़ी बदल लेते हैं और नई गाड़ी लेकर आते हैं। किंतु यह शरीर प्रभु द्वारा दी गई आपको एक ऐसी गाड़ी है जिसकी मियाद खत्म होने पर या अपनी मंजिल पर पहुंचने पर ही आप इसे छोड़ सकते हैं, रास्ते में बदल नहीं सकते। और यह कार अपने आप में एक कारखाना है जिसमें कई फैक्ट्री चल रही हैं जिनको ऑर्गन्स कहते हैं या बॉडी सिस्टम्स कहते हैं। आपने इस ओर कभी गौर ही नहीं किया। आपको पता होना चाहिए इसी कारखाने में इतनी लंबी ब्लड वेसल्स हैं जो इस पृथ्वी का 4 बार चक्कर लगा सकती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इसी कार में 37 खरब वर्कर, 37 ट्रिलियन वर्कर काम करते हैं जिन्हें बॉडी सेल्स कहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में 60% तो केवल पानी है। आपको पता होना चाहिए कि इसी कारखाने में एक भट्टी जल रही है जो जब भी आप खाना खाते हैं अपने आप जल उठती है। और इसी बॉडी में रिफाइनरीज लगी हैं जो आपसे बिना पूछे, बिना आपसे कोई आदेश लिए आप द्वारा भेजा गया खाना रिफाइन करती रहती हैं। आपको पता होना चाहिए इसी कारखाने में एक कंप्रेशर पंप लगा हुआ है जो आपसे बिना पूछे, बिना कोई आज्ञा लिए लगातार आपके शरीर का ब्लड पंप करता रहता है और सुनिश्चित करता है कि शरीर के सभी कोनों में ब्लड पहुंच जाए, जिसे दिल कहते हैं। आप इतने अद्भुत कारखाने के स्वामी हैं और वह कारखाने में काम करने वाला प्रत्येक वर्कर आपसे कुछ आशा रखता है। आप उसका ध्यान ही नहीं करते हैं। अगर आपकी ये कार ठीक से नहीं चलती तो सबसे अधिक दुख में आप ही तो रहते हैं। यह सब बातें करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपने शरीर की तरफ जो कर्तव्य है उसको निभाएं। आप नहीं निभाते हैं तो इसी जीवन में नर्क भोगते हैं। और केवल इसी को ठीक रखने से बढ़िया से इस कार में म्यूजिक चलाकर, मुंह पे स्माइल रख के, आंखों में चश्मा लगा के लंबे ट्रिप पे भी जा सकते हैं। शरीर को आइडियल वेट पर रखने से सभी फैक्ट्रियां, सभी ऑर्गन्स, सभी सिस्टम ठीक से काम करते हैं। आइडियल वेट पर रखने के लिए प्रिस्क्राइब मात्रा में कैलोरीज, जो कि 40% कार्ब से, 30% प्रोटीन से और 30% फैट से आनी चाहिए। इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा बॉडी को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जिसकी बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं और बॉडी के सारे सिस्टम्स को ठीक फंक्शन करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज को एनर्जी देता है और ब्रेन को एनर्जी देने का सबसे मुख्य सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन करता है, सेल ग्रोथ को एनर्जी देता है, एनर्जी को स्टोर भी रखता है और सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है फैट्स। और प्रोटीन एनर्जी तो देता ही है, साथ में इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी टिश्यू को की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट और रिपेयर में भी की फैक्टर है। आपकी अपनी बॉडी का विषय है, इसमें इंटरेस्ट रखिए। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कैसे बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से बॉडी सिस्टम बनता है और बॉडी के सारे सिस्टम इस बॉडी को सुविधापूर्वक चलाने में, कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते किस किस खाने में है। तब तक अपने इस बहुत खूबसूरत शरीर का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया।